हेलो एवरीवन, आज हम एंशिएंट इंडिया का सेकंड टॉपिक वैदिक कल्चर कवर करेंगे। जिस वैदिक कल्चर जो है वो 1500 बीसी टू 600 बीसी के अराउंड माना जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन। तो ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन जो है वो एक कंट्रोवर्सी ही है। जो लोकेशन है ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन की वो अभी तक क्लियर नहीं है। कुछ स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि आर्यंस जो थे वो इंडिया के ही नेटिव्स थे, इंडिया में ही रहते थे, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो आर्यंस थे वो बाहर से माइग्रेट होके आए थे, मेनली सेंट्रल एशिया जिसे कि कहा मैक्स म्यूलर ने, और यूरोप, आर्कटिक रीजन जिसे कि कहा बीजी तिलक ने। और अगर एक पॉपुलर बिलीफ की माने तो आर्यंस जो थे उन्होंने माइग्रेट किया है सेंट्रल एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर सेवरल स्टेजेस में, या कह सकते हैं कि डिफरेंट वेव्स में 2000 बीसी से 1500 बीसी के पीरियड के अंदर। नाउ भोगाज़गाए इंस्क्रिप्शन, ये जो इंस्क्रिप्शन है इसका ये मतलब है, इसने क्या मेंशन किया है कि 4 वैदिक गॉड्स हैं, इंद्रा, वरुण, मित्र और नासात्यास। अगेन इंद्रा, वरुण, मित्रा एंड नासात्यास। वो ये प्रूव करते हैं कि जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है वो राइट है, यानी कि उन्होंने यहाँ पर माइग्रेट किया है। जो ग्रुप इंडिया में सबसे पहले आया था, सबसे पहले वो सेटल हुआ था प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस में और पंजाब में। जो प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस है वो प्रोविंस है जो नॉर्दर्न पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब, जिसको उस टाइम पे कहा जाता था सप्त सिंधु। सप्त मीन्स 7 एंड सिंधु मीन्स रिवर्स, ये डेट इज़ रीजन ऑफ 7 रिवर्स। वो यहाँ पर काफ़ी सेंचुरीज तक रहे और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को गैंग्स और यमुना यानी गंगा और यमुना की वैलीज़ की तरफ सेटल कर लिया। तो अब आता है हमारे पास वैदिक लिटरेचर, जो कि 1500 बीसी टू 600 बीसी को बिलोंग करता है। ये प्रिज्यूम किया गया कि जो ऋग्वेदा है वो कंपोज किया गया था जब आर्यंस पंजाब में ही थे। तो वैदिक लिटरेचर के अंदर 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस रही हैं, समाहितास या फिर वेदास कह लीजिए उनको, ब्राह्मणास, आरण्याक्स एंड उपनिषद्स। तो वैदिक लिटरेचर जो है वो धीरे धीरे ग्रो हुआ है और धीरे धीरे वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास हुआ है, इस बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी माउथ से, यानी कि एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, इस तरीके से। इसलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब होता है सुनना, टू हियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर आर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वैदिक लिटरेचर में वो हैं वेदास। वेदास को अब अपारुष्य भी कहा गया है, या अपारुष्य मीन्स जो कि मैन ने क्रिएट नहीं किया, इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि गॉड गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ है। और नित्य यानी कि जो कि ऑल एटर्निटी यानी पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रहा है। देयर आर 4 वेदास, 4 वेद्स हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। जो पहले 3 वेदास हैं यानी ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, इनको माना जाता है, इनको कहा जाता था एक साथ में वेदात्रय, यानी कि ट्रायो ऑफ वेदास, यानी कि 3 वेदों का संगम। और फिर आता है हमारे पास आउट ऑफ द 4 वेदास द ऋग्वेदा, जिसे कहा जाता है ऋग कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, यानी ये लिरिक्स का कलेक्शन माना जाता है। ये सबसे पुराना टेक्स्ट है वर्ल्ड के अंदर, इसलिए इसको फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है। टेस्टामेंट का मीन्स होता है नियम, यानी कि मैनकाइंड का पहला नियम। तो ऋग्वेदा के अंदर 1028 हाइम्स हैं, जिसके अंदर 10,580 वर्सेस हैं, जो कि 10 मंडल्स में डिवाइडेड है। 6 मंडल्स जो हैं सेकंड से लेके 7th तक, उन्हें गोत्र, वामशा मंडल या कुल ग्रंथ ये कहा जाता है। और फर्स्ट और 10th मंडल को बाद में कहा गया था कि वो बाद में ऐड हुए थे। तो 10th मंडल जो है उसके अंदर फेमस पुरुषक सुक्ता है, जो एक्सप्लेन करता है 4 वर्ण्स को, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाइम्स जो हैं ऋग्वेदा के, इन्हें रिसाइट किया गया था बाय होत्री। नाउ द सामवेद, सामवेद को कहा जाता है बुक ऑफ चैंट्स, यानी मंत्रों के उच्चारण की किताब। इसके अंदर 1549 वर्सेस हैं। सारे वर्सेस जो हैं उस एक्सक्लूडिंग 75 को छोड़ के
वो ऋग वेदा में से लिए गए हैं, और जो सैम वेदा के हाइम्स थे उन्हें रिसाइट किया था, उन्हें बोला था उद्गात्री ने। ये वेदा जो है वो इंडियन म्यूज़िक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट इज़ यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है इसको सेक्रीफाइजल प्रेयर्स, यानी कि जिसके अंदर सेक्रीफाइस यज्ञ वगैरह किए जाते थे, उसके लिए हम यजुर्वेदा को कंसल्ट करते थे। सॉरी, जो पुराने लोग थे अभी भी कंसल्ट करते हैं। यजुर्वेदा के अंदर सेक्रीफाइजल प्रेयर्स इंक्लूडेड हैं। इसके हाइम्स जो थे उसे अर्धवार्यस ने रिसाइट किया था, और इसको डिवाइड किया गया था 2 पार्ट्स में, कृष्ण यजुर्वेदा एंड शुक्ल यजुर्वेदा। 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड थे। इन कंट्रास्ट टू फर्स्ट 2 विच आर इन वर्स एंटायरली, दिस वन इज बोथ वर्स एंड प्रोज। पहले 2 जो कि सिर्फ वर्स हैं, वर्स यानी कि कविता, पूरी तरह से कविता पे हैं, उनसे अगेंस्ट था ये, और इसमें दोनों चीज़ें थी, वर्स भी था, कविता भी थी, और प्रोज यानी गद्य भी थे। जो अथर्ववेदा है उसको बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला कहा जाता है, यानी 4th एंड द लास्ट वन, जो लास्ट वाला है उसमें चार्म्स और स्पेल्स हैं किसी भी इविल्स को या डिसीज़ को भगाने के लिए। यानी अगर कोई भी बीमारी हो गई तो उसे किस तरीके से हटाना है, उसके लिए क्या बोला जाएगा, क्या मंत्र वगैरह बोला जाएगा, वो सब इसमें अथर्ववेदा में इंक्लूडेड है। काफ़ी टाइम तक तो इसको वेदास की कैटेगरी में इंक्लूड ही नहीं किया गया था। जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने एक्सप्लेन किए थे वेदास के हाइम्स यानी कि प्रेजेस, दे तारीफ़, दे आर रिटन इन प्रोज एंड रिचुअलिस्टिक इन नेचर। उन्हें प्रोज में और रिचुअलिस्टिक वे में लिखा गया था। ब्रह्म का मतलब होता है सेक्रीफाइस। वेरियस सेक्रीफाइसेज एंड रिचुअल्स हैव बीन इलेबोरेटली डिस्कस्ड इन ब्राह्मणास। कई तरह के सेक्रीफाइस और रिचुअल्स वो सब डिस्कस किए गए थे ब्राह्मणास में। हर वेदा के अंदर अलग अलग ब्राह्मण उससे अटैच है। अब ये हमें एक छोटा सा चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो ऋग वेदा है उसको डिस्क्राइब किया था ऐतरेय एंड कौशिकी सांख्यान के द्वारा। सामवेदा जो है उसे पंचविशा से तांड्या माहु ब्रह्मणा कहते हैं, कहा जाता था। शादवंश, चादोग्या और जैमिन्या, इन्होंने यजुर्वेद को शातपथा जो ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा ब्राह्मण था, और तैतरया, और अथर्ववेदा के लिए सिंपल गोपा था। नेक्स्ट, द वर्ड अरण्य मीन्स फॉरेस्ट। जो अरण्य का वर्ड होता है इसका मीन्स होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के जो टेक्स्ट थे उन्हें बोला जाता था अरण्यका, बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर हर्माइट्स एंड स्टूडेंट्स लिविंग इन जंगल्स, क्योंकि ये मेनली उन लोगों के लिए लिखा जाता था जो हर्माइट्स थे और जो बच्चे जंगल में रहते थे। अरण्यका आर द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मणास। जो अरण्यका थे वो कंक्लूडिंग पोर्शंस थी ब्राह्मणास की। अब उपनिषद जो थे वो फिलॉसफिकल टेक्स्ट थे। फिलॉसफिकल मीन्स क्या होता है कि जो फंडामेंटल नेचर है, फंडामेंटल नॉलेज है किसकी, नेचर की, इन सब चीज़ों की, जो रियलिटी की, इन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज जो होती है, इस तरह की जो चीज़ों में नॉलेज आती है उसे फिलॉसफिकल टेक्स्ट कहा जाता है। इनको जनरली वेदांता कहा जाता था। दे आर जनरली कॉल्ड वेदांता एज दे कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ वेदा। क्यों? क्योंकि वो वेद्स के एंड में आए थे। देयर आर 108 उपनिषद्स की जो क्वांटिटी है वो है 108 उपनिषद्स हैं हमारे पास। और बृहदारण्यका ये सबसे पुराना उपनिषद है। और लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अब बात करते हैं वैदिक ट्रेडिशन के लिटरेचर के बारे में, जिसका टाइम पीरियड है 600 BC टू 600 AD। जो लिटरेचर है वैदिक ट्रेडिशन की, यानी कि स्मृति यानी कि रिमेम्बरेंस लिटरेचर, उसके अंदर 6 लिटरेरी वर्क्स आते हैं। वेदांगास, सूत्रास, सेकंड स्मृतिस, धर्मशास्त्रास, थर्ड महाकाव्यास, एपिक्स, 4 पुराणास, 5 उपवेदास, 6 षड दर्शनास। देयर आर 6 वेदांगास। और जो हमारे यहाँ पे वेदांगास हैं वो 6 तरह के थे, 6 थे। सबसे फर्स्ट था शिक्षा यानी फोनेटिक्स मतलब कि किसी लैंग्वेज को किस तरीके से बोला जाता है। जैसे अगर हम अपने सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को फोनेटिक्स करवाया जाता है तो उसमें जैसे बताते हैं ए है, जैसे उसकी साउंड ए है, इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं
अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इस तरह की जो स्टडी होती है उसे फोनेटिक्स कहा जाता है। तो प्रतिशाख्या ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है फोनेटिक्स पे। सेकंड है वेदांगा है कल्पसूत्र, यानी जिसमें रिचुअल्स हैं। इसमें आता है शरुता सूत्र, शुल्वा सूत्र, जो डील करते हैं सेक्रीफाइसेस के साथ। सेकंड है गृह सूत्र, गृह जैसे नाम ही बता रहा है, ये फैमिली सेरेमनी से डील करते हैं। धर्म सूत्रस, ये वर्णस आश्रम से डील करते हैं। व्याकरण, नेक्स्ट व्याकरण में आती ग्रामर। अष्टाध्यायी पाणिनि, ये ओल्डेस्ट ग्रामर रही है वर्ल्ड की। सॉरी। निरुक्ता, निरुक्ता मीन्स जो कवर करती है इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी होती है जब हम वर्ड्स की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, वो आती है इटीमोलॉजी। एक्सक्यूज मी। निरुक्ता, निरुक्ता जो है वो निघांटू पे बेस्ड है, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें डिफ़िकल्ट वैदिक वर्ड्स आते हैं। निघांटू जो है वो ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन है वर्ल्ड की, और निरुक्ता जो है वो ओल्डेस्ट डिक्शनरी है वर्ल्ड की। नेक्स्ट है चंदा, चंदा मतलब चंद सूत्रास, फेमस टेक्स्ट है इसका। ज्योतिषा, ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी, जो वेदांग ज्योतिषा है वो ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट है। देर आर 6 फेमस स्मृतिज, जो हमारी स्मृतिज हैं वो 6 तरह की हैं जो कि फेमस हैं। मनुस्मृति जो प्री गुप्ता पीरियड को बिलोंग करती है, ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट है। इसके कमेंटेटर्स हैं विश्वरूपा, मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट। सेकंड है यज्ञावलिका स्मृति, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू प्री गुप्ता पीरियड, और उसके कमेंटेटर्स हैं विश्वरूपा, जीमुथवाहन, दयाभाग, विजनेश्वर, मिताक्षरा, अपरार्का, किंग ऑफ शेल्हार डायनेस्टी, नरद स्मृति गुप्ता पीरियड, परशुरा स्मृति गुप्ता पीरियड, बृहस्पति स्मृति गुप्ता पीरियड, कात्यायना स्मृति गुप्ता पीरियड। और देर आर मेनली 2 महाकाव्य, जो एपिक्स हैं, महाकाव्य हैं, वो 2 टाइप्स के हैं, जिसमें फर्स्ट है वेद व्यास, जो लॉन्गेस्ट एपिक है वर्ल्ड का। एट प्रेजेंट इसके अंदर 1 लाख श्लोक्स हैं, यानी कि वर्सेस हैं, और जिसमें ओरिजिनली 8800 है। और जय संहिता लेटर उसमें 24,000 ऐड किए गए, जो है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भारता। फाइनली 1 लाख शतसहस्री संहिता महाभारत हो गए 18 परवांस में। 18 परवांस मीन्स चैप्टर्स, और साथ में हरिवामसा सप्लीमेंट। भगवत गीता जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया भीष्म परवान में से, यानी कि चैप्टर जो है, परवान को कहेंगे चैप्टर ऑफ महाभारता। शांति परवान इज़ द लार्जेस्ट परवान चैप्टर ऑफ महाभारता। जो शांति परवान है वो महाभारता का सबसे बड़ा चैप्टर है। पुराना मतलब ओल्ड। 18 फेमस पुराण्स हैं। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना है, और जो दूसरे इम्पॉर्टेंट पुराण्स हैं वो है भगवता, विष्णु, वायु, ब्रह्मंडा। दे डिस्क्राइब जनरली 5 सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं, सॉरी। सार्गा क्रिएशन ऑफ वर्ड, प्रतिसार्गा रिक्रिएशन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ वर्ड, मीन्स सार्गा मतलब एक वर्ल्ड का क्रिएशन होना, फिर प्रतिसार्गा मीन्स रिक्रिएशन होना एक बार ख़त्म होने के बाद, फिर वामशा मीन्स गिनियालॉजीज ऑफ गॉड्स एंड ऋषिज, मानवंतरा द रेन्स ऑफ मानुस फर्स्ट ह्यूमंस, एंड वामशनुचरिता genealogies of various royal dynasties। नेक्स्ट है उपवेदास। उपवेदास जो है वो ट्रेडिशनली एसोसिएटेड है वेदास के साथ। कौन कौन से, ये मैं आपको बता रही हूँ। आयुर्वेदा, सबसे पहला आयुर्वेदा यानी कि मेडिसिन, ये एसोसिएट है ऋग्वेद के साथ। गंधर्व वेदा ये म्यूज़िक के साथ सामवेदा में एसोसिएट है। धनुर्वेदा आर्करी यजुर्वेदा। शिल्पवेदा अथर्ववेदा के साथ इंक्लूडेड है। शिल्पवेदा का मतलब होता है साइंस ऑफ क्राफ्ट, वेल्थ, विश्वकर्मा। नेक्स्ट हमारे पास 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलॉसफी के, जिन्हें कि शत दर्शन्स भी कहा जाता है, जो कि फर्स्ट सांख्य दर्शन, जिसके फाउंडर रहे हैं कपिला, जिसमें बेसिक टेक्स्ट यूज़ होता है। जो बेसिक टेक्स्ट था वो था संख्य सूत्र। सेकेंड योग दर्शना, इसके फाउंडर थे पतंजलि, और बेसिक टेक्स्ट इसमें जो इंक्लूड था उसमें योग के सूत्र थे। नेक्स्ट न्याय दर्शना,
इसके फाउंडर रहे हैं अक्षपादा गौतमा, जिनका टेस्ट इसमें क्या इंक्लूड होता था, न्याय सूत्र। फोर्थ, वैशिक्षा दर्शन उल्लुका कन्नड़ा, इसमें इंक्लूड था वैशिक्षका सूत्र। नेक्स्ट, मीमांसा पूर्व मीमांसा, इसके फाउंडर थे जामिनी और इनका टेक्स्ट इंक्लूड होता था पूर्व मीमांसा सूत्र। नाउ वेदांत उत्तर मीमांसा, इसके जो फाउंडर थे वो थे भद्रयाना ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र इसमें इंक्लूड होता था। नेक्स्ट टॉपिक है ऋग्वेदिक अर्ली वैदिक पीरियड, जो 1500 BC टू 1000 BC से बिलोंग करता है। इसको हम कवर करेंगे सेकंड पार्ट में, जो होपफुली कल आ जाएगा।